जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के दो छोटे छोटे भांजे 9 और 10 साल के औन व मोहम्मद शहीद हो गए तो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत जनाब अब्बास अलमदार ने उनको दफन किया और वापस खेमे में आए तो प्यास की शिद्दत से बच्चे तड़प रहे थे। बीबी सकीना हज़रत अब्बास अलमदार के कदमों में गिर पड़ी। हज़रत अब्बास ने फरमाया, बेटी सकीना क्या बात है? अर्ज़ की, चचा जान, मैंने सुना है कि हम हौज़े कौसर के मालिक हैं, मगर ये क्या जुल्म है कि आज हमारे लिए नहर फुरात का पानी भी बंद है। ए मेरे चचा जान, क्या हम इसी तरह प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे? अब मैं ज़्यादा देर तक इस प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़रा देखिए तो सही मेरे इस हल्क को, ये किस तरह खुश्क हो चुका है। खुदा के लिए कहीं से 2 घूंट पानी पिला दो। जनाब अब्बास अलमदार ने बीबी सकीना के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटी घबराओ नहीं, मैं अभी पानी लाता हूँ। हज़रत अब्बास उठे, तलवार हाथ में ली, सर पर खौत पहना, मशकीदा कंधों पर रखा और घोड़े की जीन पर सवार हुए कि हज़रत इमाम हुसैन ने राह रोक ली और फरमाया, भाई अब्बास कहाँ जा रहे हो? अर्ज़ की, ए मेरे आका, बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती और सकीना की बेकरारी बर्दाश्त नहीं हो सकती। नहर फुरात जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास मुझ पर रहम करो, तुम मेरी इस छोटी सी जमात के अलमदार हो और तुम्हारे बाद ये अलम कौन उठाएगा? तुम्हारे होते हुए मुझे किसी शय का खौफ नहीं, तुम्हारा होना ही मेरे लिए हौसले का बाइस है। इसलिए अपने भाई पर तरस खाओ और ना जाओ। दुश्मन ने नहर फुरात पर पहरा लगा दिया है और वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं। जनाब अब्बास अलमदार ने नबासा रसूल के कदम चूमे और फरमाया, आका हुसैन, मैं जानता हूँ कि इस मैदान में हमारे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं, मगर वो मौत जो अल्लाह की राह में आए वो मौत नहीं, ज़िंदगी है। वो मिटना नहीं, ज़िंदा होना है, और ऐसी सूरत पर हज़ारों ज़िंदगियाँ कुर्बान मेरे आका। आप फिक्र ना करें, जब तक अब्बास के जिस्म में जान है हक और सदाकत के इस झंडे को गिरने नहीं दूंगा और मरने के बाद भी इस्लाम का ये झंडा क़यामत तक बुलंद ही रहेगा। ए मेरे आका, वो देखो शेर खुदा इशारा कर रहे हैं कि बेटा अब्बास, अगर आज तूने जान बचा ली तो कल क़यामत के दिन मेरे करीब ना आना। इमाम हुसैन की आंखों से आंसुओं का दरिया जारी हो गया और फरमाया, जाओ अब्बास, पहले दुश्मन से पानी तलब करना, शायद किसी औलाद वाले के दिल में ये रहम आ जाए तो थोड़ा सा पानी दे दे और बच्चों की जान बच जाए। इजाज़त मिलते ही जनाब अब्बास अलमदार तेज़ रफ्तार से यजीदी लश्कर आ पहुँचे। अब्बास अलमदार के घोड़े के टापू से करबला की ज़मीन हिल गई। तलवार की चमक से दुश्मनों के दिल कांप उठे। अमर बिन साद ने जब हज़रत अब्बास अलमदार का जलाल देखा तो पुकार उठा, ए साथियों, खबरदार खबरदार खबरदार, होशियार खबरदार, ये अब्बास है, अब्बास। हज़रत अब्बास अलमदार जैसे ही मैदान में आए तो सबसे पहले फरमाया, ऐ बातिल परस्तो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की औलाद के खून के प्यासे हो। तुम जिस रसूल के घराने से हौज़े कौसर का जाम पीने की तमन्ना रखते हो, उन्हीं का पानी बंद करके उनके बच्चों को तड़पा रहे हो। जिस आले मोहम्मद पर तुम नमाज में दुरूद पाक पढ़कर अपनी नमाज कबूल करवाते हो, उन्हीं को वुज़ू के लिए पानी भी नहीं देते। लेकिन अफसोस, ये सुनने के बाद भी कोई भी पत्थर दिल नहीं पिघला और किसी को रहम ना आया। हरीस बिन जैद लश्कर से निकला और बोला, अब्बास, जो कुछ भी तुमने कहा ठीक है, मगर आज पानी मिलने की एक ही सूरत है कि यजीद की बैत कबूल कर लो। ये सुनने के बाद हज़रत अब्बास अलमदार की आंखें सुर्ख हो गईं और फरमाया कि अगर हमने यजीद की बैत करनी ही होती तो हम नाना मुस्तफ़ा का रोज़ा छोड़कर कूफा के इस रेगिस्तान में ना आते और मदीने पाक की हसीन गलियों को छोड़कर करबला के इस मैदान में डेरे ना लगाते। इसके बाद शिमर ने हज़रत अब्बास अलमदार को तरह तरह का लालच दिया और कहा कि अब भी यजीद की बैत कर लो। इतना सुनने के बाद हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने नेज़े को जुम्बिश दी तो शिमर कुत्ते की तरह भाग निकला। इस हुज्जत के बाद हज़रत अब्बास अलमदार दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए हर तरफ कत्लेआम करते हुए नहर फुरात के किनारे जा पहुँचे। प्यास की शिद्दत से निढाल हो चुके थे। पानी चिल्लू में भरा और पानी पीने ही वाले थे तो सकीना की प्यास याद आ गई। पानी को फेंक दिया कि बच्चे तो प्यास से तड़प रहे हैं और मैं यहाँ पानी पी लूँ। घोड़े का मुंह पानी में किया और हुक्म दिया कि पानी पी ले।
मगर उसने भी पानी ना पिया और ज़ुबान हाल कहने लगा कि हुजूर, अगरचे मैं हैवान हूँ मगर अहले बैत की सोहबत से असर से इतनी पहचान रखता हूँ कि मुस्तफ़ा की आल के मुकाबले मेरी प्यास की कोई हकीकत नहीं। आपने मशकीज़ा भरा और कंधे पर रखा और खेमे की तरफ दौड़े। पहरेदारों ने जनाबे अब्बास अलमदार का रास्ता रोका, मगर इस अल्लाह के शेर ने जिधर रुख किया दुश्मनों की सफ़े पलट दी, अपने घोड़े को लगाम दी और वह पहली बार में खेमे के करीब पहुंच गया। अमर बिन साद चिल्ला उठा कि ए बहादुरों, तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई? तुम्हारी बहादुरी कहाँ मर गई? खबरदार, अगर ये पानी फातिमा के खेमों में पहुंच गया तो लड़ाई क़यामत तक ख़त्म ना होगी और ये फैसला अहले बैत के हक़ में होगा। हिम्मत करो और आगे बढ़ो, और तुम में से जो कोई भी अब्बास को कत्ल करेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी और ख़जाना दिया जाएगा। अमर बिन साद के इस लालच से हरीसा बिन जैद अंधा हो गया। उसने घोड़ा लिया और हज़रत अब्बास का रास्ता रोककर तलवार मारी, मगर तलवार हज़रत अब्बास अलमदार की ढाल से टकराकर दो टुकड़े हो गई और हरीसा का हाथ हज़रत अब्बास अलमदार के हाथों में था। आपने झटका दिया और वो घोड़े से नीचे गिर गया। इतने में किसी ने पीछे से वार किया। जब हज़रत अब्बास अलमदार ने पलटकर तलवार मारी तो उसके भी दो टुकड़े हो गए और रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। आप लड़काते हुए खेमे की तरफ दौड़े। हज़रत इमाम हुसैन अपने भाई का जंग देखकर खेमे से बाहर खड़े होकर दाद दे रहे थे और बच्ची सकीना इंतज़ार कर रही थी कि चचा अब्बास अभी पानी लेकर आए। जब हज़रत अब्बास अलमदार दुश्मनों के नरवे से निकलकर खेमे की तरफ दौड़े तो सकीना खुशी से उछल पड़ी कि वो देखो, मेरे चचा जान पानी का मशकीज़ा ले आए। मगर बच्ची सकीना की ये खुशी फ़ौरन ख़त्म हो गई जब एक जालिम ने आगे बढ़कर जनाबे अब्बास अलमदार के तलवार मारी, जिससे आपका दायां बाजू कट गया। आपने मशकीज़ा बाएं बाजू में थामा और निकलने की कोशिश की, मगर एक और जालिम ने वार किया जिससे आपका बायां बाजू भी शहीद हो गया। आपने मशकीज़ा दांतों में पकड़ा और दौड़े, बस किसी तरह पानी का मशकीज़ा खेमों तक पहुंच जाए। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि आज हौज़े कौसर के मालिक प्यासे ही शहीद हों। अमर बिन साद ने आवाज़ दी कि ऐ साथियों, मशकीज़े को छलनी कर दो। चुनांचे तीरों की बारिश होने लगी और तीरों की मुसलसल बरसात से मशकीज़ा फट गया और सारा पानी बह गया। उधर अब्बास अलमदार अपने बाजू कटवा चुके थे और इधर सैयदा ज़ैनब ने हज़रत अब्बास पर तीरों की बारिश होते हुए देखी तो ज़ारो कतार रोने लगीं। जालिमों ने चारों तरफ से जनाबे अब्बास अलमदार को घेर लिया और जिसके पास जो जो हथियार था उसने फेंक कर मारा। किसी ने तीर चलाया, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने नेज़ा फेंक कर मारा। अली का लाल जख्मों से चूर चूर होकर घोड़े की जीन से करबला की ज़मीन पर आ गिरा। आवाज़ दी, मौला हुसैन मुझे संभालना। इमाम हुसैन दौड़ कर आए और अब्बास ने आंखें खोलीं। अर्ज़ की, ए मेरे आका, बेटी सकीना से कह देना कि मुझे माफ़ कर दे, मैं इसका वादा पूरा ना कर सका। और फिर इस तरह इमाम पाक की झोली में जान दे दी।